नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे भाई दूज पर्व के बारे में। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास में दिवाली के बाद मनाया जाता है। कार्तिक मास में हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार पड़ते हैं। करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा आदि। इसी मास में भाई दूज का पर्व भी पड़ता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज या भाई टीका एक हिंदू भाई बहन अनुष्ठान है और यह सबसे खुशी से मनाया जाने वाला भारतीय त्योहारों में से एक है। यह हिंदू त्योहार भारत के हर हिस्से में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में भाव बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोटा के में भी जाना जाता है। भाई दूज समारोह 5 दिवसीय दिवाली त्योहार का हिस्सा है और दिवाली के 2 दिन बाद आता है। यह हिंदू महीने कार्तिक में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आता है। भाई दूज एक त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच बंधन का सम्मान करता है। यह प्यार का एक शानदार उत्सव है और एक भाई और बहन का एक दूसरे के लिए सम्मान का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के स्वस्थ, खुश और सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, जो बदले में भाई अपनी बहनों पर अपने प्यार और देखभाल के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। भाइयों और बहनों के इस भारतीय त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ आता है और इस उत्सव के दिन मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता है। भाई दूज की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां और कहानियां हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस दिन मृत्यु के देवता भगवान यम अपनी बहन यामी यानी यमुना के पास आए थे। यामी ने उनका आरती और माला के साथ स्वागत किया था, माथे पर तिलक लगाया और उन्हें मिठाई और विशेष व्यंजन पेश किए था। बदले में यमराज ने उन्हें एक अनोखा उपहार दिया और घोषणा भी दी थी कि इस दिन भाइयों को उनकी बहन द्वारा आरती और तिलक मिलेगा और लंबे जीवन का वरदान मिलेगा। यही कारण है कि इस दिन को यम द्वितीया या यमद्वितीया भी कहा जाता है। एक और किंवदंती बताती है कि राक्षस राजा नारकासुर के वध के पश्चात भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए, जिन्होंने मिठाई, माला, आरती और तिलक के साथ स्नेही रूप से भगवान कृष्ण का स्वागत किया था। भाई दूज एक हिंदू त्योहार है और यह 5 दिवसीय दिवाली त्योहार का एक अभिन्न हिस्सा है। यह पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस उत्सव को बहुत सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भाव बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोटा के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को एक सुंदर, स्वादिष्ट दावत के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती हैं, जिसमें अक्सर मिठाई और उनकी सभी सबसे पसंदीदा व्यंजन शामिल होते हैं। बहनें अपने भाइयों का आरती के साथ स्वागत करती हैं और उनके मस्तक पर सिंदूर एवं चावल का तिलक लगाकर उनको मिठाई खिलाती हैं और उनके स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। जबकि भाई अपनी बहनों के लिए जीवन की रक्षा करने के वादे के साथ खूब सारे उपहार लाते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका कोई भाई नहीं है या जिनके भाई बहुत दूर रहते हैं, वे आरती करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को भाव बीज के नाम से जाना जाता है और इस दिन भाइयों और बहनों के बीच बहुत उत्साह देखा जाता है। बहनें और भाई उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित करते हैं और बासुंदी पूरी, महाराष्ट्र जैसी स्वादिष्ट मिठाई तैयार की जाती है। पश्चिम बंगाल में भाई फोटा समारोह भव्य समारोह और एक भव्य दावत के साथ मनाया जाता है। बहनें तब तक उपवास करती हैं जब तक कि वे अपने भाई के मस्तक पर फोटा या चंदन की पेस्ट न लगा लें और उनके खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना न कर लें। इस हिंदू त्योहार को मनाने के लिए भारत के हर हिस्से में अलग अलग परंपराएं और अनुष्ठान होते हैं। हालांकि इस त्योहार का अंतर्निहित महत्व और सार हर जगह एक जैसा ही है, जहां एक भाई और बहन के बीच सुंदर संबंध मनाया जाता है। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।